नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है करेंट। करेंट क्या होता है? करेंट इज द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे हम लोग सीधा चल रहे हैं तो वो जो डायरेक्शन है हमारी सीधी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, तो इससे कहते हैं हम लोग करेंट। सेकेंड आता है हमारा इलेक्ट्रिक करेंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक डायरेक्शन में जाए, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। इसके बाद आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर इज अ मटेरियल विच अलाउड टू पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोगों ने एक सिल्वर फॉइल ले लिया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने वायर जॉइंट कर दिया और हमने बैटरी जो सर्किट होता है हमारा वो कंप्लीट कर लिया। इससे क्या हुआ? जो हमारा सिल्वर फॉइल है वो क्या हुआ? हमारा कंडक्टर हुआ। अब आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर इज अ मटेरियल विच डजेंट अलाउ टू पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी विद देमसेल्फ। जो हमारा इंसुलेटर्स होते हैं वो अपने आप को कभी फ्लो नहीं करने देते, अपने आप से करंट कभी फ्लो नहीं करने देते। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एंड रबर। वुड जो है, अगर आपको किसी सिल्वर फॉइल जगह पे अगर आप वुड रख दो तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं। सबसे जो बेस्ट कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है सिल्वर। सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा यूनिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमारा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो होता है ए को हम लोग डिनोट करते हैं एम्फर से। एम्फर की पावर कितनी होती है? 10 की पावर 18, ठीक है। तो इसमें जो इस टॉपिक में था वो इतना ही था। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के। अब आता है हमारा कन्वेंशनल फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। जो हमारा कन्वेंशनल फ्लो होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये था हमारा जो हमारा सेकंड टॉपिक था। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। अब इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी चीज होती है, इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। अगर जैसे कि हम लोगों ने कोई सेल लिया है, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं अपने आप में? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल जो है रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से डालते हैं, तो क्या बनता है? वो एक रिएक्शन करता है जिससे कि जो हमारा सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है। अब आ जाती है हमारी स्विच। स्विच क्या होता है? स्विच एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि टर्न ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। अगर जैसे कि हमारा कोई चीज़ है, जैसे कि हम लोगों ने एक सर्किट बना लिया, उसमें अगर हम स्विच को ओपन कर देंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, पास होगी? नहीं। जैसे कि आप इस साइड में या इस साइड में आप देख सकते हैं, मैंने एक सर्किट लगा रखा है, आप देख सकते हैं इस साइड में। तो इस साइड में जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है, ठीक है। और अब मैं आपको इस पिक्चर के बाद दिखाऊंगा मैं आपको क्लोज सर्किट। जो क्लोज सर्किट होता है वो एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सकता है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लोज सर्किट। अब आप इधर देख सकते हैं क्लोज सर्किट आ गया, ठीक है, इस साइड में। तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है लाइट बल्ब। लाइट बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है लाइट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो इसमें जो है सबसे मेन जो यूज़ होता है वो क्या होता है? हमारा टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट ग्लो करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।